हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो हैप्पी होली। ये ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है फ्रेंड्स, ये होली का ब्लॉग है। तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ। इसके बाद लल्ला को लग रहा है भोग। लल्ला की हुई है अभी पूजा और इसके बाद लल्ला को लगाया जाएगा कलर। जब लल्ला के कलर लग जाएगा और बाकी भगवान जी के कलर लग जाएगा, इसके बाद ही हम लोग कलर लगाएंगे। और यहाँ पे लल्ला को सब बारी बारी से कलर लगाएंगे। और हमारे लल्ला कितने क्यूट लग रहे हैं और लल्ला के चेहरे की चमक देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर और कितना खुश लग रहे हैं। और आपको अगर मेरे लल्ला जी पसंद आए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मेरी बारी है लल्ला को कलर लगाने की। तो लल्ला को तो मैंने पूरी जगह नहला ही दिया है और मेरे लल्ला कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। इसके बाद हमने किया था नाश्ता। नाश्ते में हमने खाए थे पपाया और अंगूर। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी होली कैसी थी और आपने कितना सेलिब्रेट किया और कितना एंजॉय किया। और हमने तो ज़्यादा सेलिब्रेट किया ही नहीं क्योंकि बड़ी मम्मी हमारी इस बार चली गई थी और इस बार मैं मायके दूसरे दिन गई थी। चलिए फिर अब मैं करती हूँ दही बड़े की तैयारी। तो यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैंने इमली की चटनी बना ली है और यहाँ पे मैं हरी धनिया की चटनी बना रही हूँ। और मेरे दही बड़ा मैंने एक दिन पहले बना के रख लिए थे। तो चलिए अब मैं इनको सर्व करती हूँ। और धनिया की चटनी कितनी अच्छी लग रही है और बहुत टेस्टी भी बनी थी फ्रेंड्स। मैं धनिया की चटनी जो होती है उसको मैं उसी दिन बनाना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक स्मेल आ जाती है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कई लोग तो इसको स्टोर भी करते हैं लेकिन मैं इसको स्टोर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इमली की चटनी को ज़रूर मैं स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि उसमें ऐसा कोई स्मेल नहीं होती। तो चलिए अब यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसमें दही बड़े डालूँगी सोक करने के लिए और इसके बाद मैं सबको दूंगी खाने को। तो अभी मैं प्लेटिंग करूँगी तो मैं आपको साथ वो शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे दही बड़े सोक हो चुकी हैं और यहाँ पे बन रही है दाल। और चलिए तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसको निचोड़ लेती हूँ। हल्के हाथों से इसको निचोड़ना है, बहुत भारी हाथ नहीं लगाना वरना ये फट जाएंगे। और आपके यहाँ क्या क्या बना था होली में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी बहुत सिंपल सी होली गई है इस बार की क्योंकि ज़्यादा एंजॉय हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि बड़ी मम्मी चली गई थी और ना दीदी आई हैं और ना भाभी आई थी, कोई भी नहीं आया था। तो चलिए मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे दही बड़ा को देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और अभी बहुत मन कर रहा है खाने का लेकिन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दही बड़े ख़त्म हो चुके थे उसी दिन। और यहाँ पे मैं दही घर में ही जमाई थी एक दिन पहले क्योंकि हमें खट्टी दही नहीं चाहिए होती है दही बड़ा के लिए स्पेशल, और हमें हल्की सी मीठी दही चाहिए होती है तो उसे हम एक दिन पहले ही जमा दिए थे। तो यहाँ पे मैंने डाला है दही और इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे इमली की चटनी, खट्टी मीठी, इसको सोट भी बोला जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी हरी चटनी। और ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि चटनी जो भी होती है ना तो कांच के कंटेनर में ही रखिए क्योंकि उससे चटनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। और बाकी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा डालूँगी। और फिर इसके बाद डालूँगी भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा डालूंगी काला नमक। इसके बाद मेरे दही बड़ा रेडी हैं, एकदम खाने के लिए तैयार हैं। और बहुत ज़्यादा मन हो रहा है दही बड़ा खाने का देख के लेकिन दही बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से 4-5 प्लेटें सबको सर्व कर दूंगी, लल्ला को भी दे दूंगी। सबसे पहले तो हमारे घर में जो भी चीज़ बनती है वो सबसे पहले लल्ला हमारे खाते हैं, इसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर दिख रही है हमारी ये प्लेट। और यहाँ पे मैं बारी बारी से प्लेट लगा रही हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद ये और मेरी प्लेट, लेकिन मेरा चेहरा नहीं आया है और अब आ गया है तो आप सब देख लीजिए। मैं थोड़ा लेट सोई थी, 2 बजे समथिंग 3 बजे सोई थी, इसलिए मेरे चेहरे में ऐसा लग रहा है कि अभी मैं सो के उठी हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी लल्ला को खिला के खुद ही खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड जी मेरे से नाराज़ हो गए हैं आज, ये देखिए। तो चलिए मैं पापा को कलर लगा देती हूँ, मतलब गुलाल लगा देती हूँ और इसके बाद उनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ और उनको दूँगी दही बड़ा खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं पापा जी को जगा रही हूँ क्योंकि पापा जी नाश्ता करके सो गए थे। तो चलिए अब मेरे देवर जी यहाँ पे बैठे हैं
और खाएंगे सब कोई दही बड़े। तो चलिए पहले पापा को मैं गुलाल लगा लेती हूँ और उनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ। पापा से आशीर्वाद लेने के बाद मैंने मम्मा को गुलाल लगाया था, देवर जी को गुलाल लगाया था, लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये रही मैं, और अब मैं खाऊंगी दही बड़े। और ये देखिए दही बड़े कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो मेरे लिस्ट में दही बड़े होते ही हैं, क्योंकि मेरी फैमिली को और मुझे इतना ज़्यादा दही बड़ा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। और ऐसा भी होता है ना कि मतलब काम बढ़ जाता है, जैसे कि एक दिन पहले हमने दही बड़े बना के रख लिए, चटनी बना के रख ली, फिर दूसरे दिन कुछ भी काम नहीं रहता, बस भिगो और फिर खाओ। तो मुझे बहुत सही लगते हैं दही बड़े। और पता है एक बार खाने से ना पेट भर भी जाता है और बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पे सब बैठे हैं। मम्मा थोड़ा लेट खा रही थी क्योंकि कोई आ गया था तो उनके साथ बैठ गई थी और उनसे पूछा गया तो वो मना कर दी थी। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड जी को कलर लगा रही हूँ और बोला कि मोबाइल पकड़ लो, लेकिन नाराज़ हो रहे थे, लेकिन ठीक है उन्होंने लगवा लिया था। और मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं लग रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ज़्यादा जग गई थी 2-3 दिनों से। मुझे वीडियो का काम था, क्योंकि जो रेसिपीज़ वगैरह थी ना तो वो होली के पहले डालनी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे काम हो गया था, इसलिए मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं लग रही है। और मेरे हस्बैंड जी आखिरकार मान ही गए थे, नाराज़ तो हो गए थे लेकिन बाद में मान गए थे। इसके बाद ये रहे मेरे देवर जी, और अब मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं अपने दोस्तों से मिलने और हम लोग करेंगे आराम। और इनको यहाँ पे मैंने बाय बाय बोला। और इसके बाद ये रही मेरी आउटफिट होली स्पेशल, लेकिन इसमें मैंने होली नहीं खेली है, सिर्फ रील्स के लिए मैंने ये आउटफिट पहना था। और ये कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा आउटफिट होली के लिए है। ये कुर्ती मैंने मीशो से ली थी, मीशो से नहीं अमेजन से ली थी शायद। और ये इयररिंग मैंने मीशो से लिए थे और ये भी मीशो से ही है। कैसा लगा, आपने कैसी होली खेली, कितना एंजॉय किया, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और सबको हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिएगा, घरों में रहिएगा और अच्छे से सुरक्षित रहिएगा और ज़्यादा होली मत खेलिएगा। तो ये आउटफिट मैंने रील्स के लिए यूज़ किया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जरूर चेकआउट करिएगा। इसके बाद ये सीधे शाम की क्लिप है। हमने दोपहर में लंच कर लिया था 2 से 3 बजे और समथिंग ये 5 से 6 बज रहा है। और यहाँ पे हम और देवर जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे ऑरेंज खा रहे थे और जलेबी लेके आए थे भैया, तो वो खा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है और मम्मा भी बैठी हैं, हस्बैंड जी भी बैठे हैं। और बस वही होली के बारे में बातचीत चल रही थी, बड़ी मम्मी के बारे में बातचीत चल रही थी कि बड़ी मम्मी होती तो वो अभी हम लोगों के साथ बैठी होती, लेकिन वो चली गई हैं। तो थोड़ा सा मन उदास था, मम्मा भी परेशान थी, लेकिन क्या करें, अपने घर गई हैं, जाना तो था ही एक ना एक दिन। तो चलिए कोई बात नहीं, होली एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मा मोबाइल चला रही हैं मज़े से, क्योंकि उनको मोबाइल चलाना थोड़ा थोड़ा आने लगा है ना, तो वो बहुत हैप्पी रहती हैं जब भी उनको मोबाइल मिल जाता है तो वो चलाती रहती हैं। और इसके बाद मैंने अपने देवर जी से बोला कि चलिए छत घूमने चलते हैं, बच्चों की होली देखते हैं कि कैसे खेल रहे हैं बच्चे। हम लोग तो होली इस बार सेलिब्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई है ही नहीं खेलने को फ्रेंड्स। और हमने थोड़ा सा गुलाल लगा के अच्छे से होली सेलिब्रेट की है, लेकिन वैसे वाली नहीं खेली है, रंगों वाली होली हमने नहीं खेली है। और यहाँ पे बच्चे होली खेल रहे थे। ये हमारे का सबसे शैतान, हमारे मोहल्ले का ये सबसे शैतान बच्चा, इतना छोटा है लेकिन इतना नटखट है कि मैं क्या बताऊँ, इतना रंग खेल रहा था फ्रेंड्स। और बहुत बहुत ज़्यादा, बिल्कुल छोटा सा है, 2-2.5 साल या 3 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये लड़का मेरे को धोखा दे के जाते हुए।
पापा ने छोटी सी फूलों की बगिया लगाई हुई है और छत में ये बगिया लगी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ कृषि ज़मीन नहीं है फ्रेंड्स, तो जो भी हमें उगाना होता है हम छत में ही उगाते हैं। तो यहाँ पे 3-4 कलर के फूल हैं और क्योंकि पूजा में फूल लगते ही हैं तो फिर किसके घर मांगने जाओ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गमलों में हमने लगाया है छत में, मतलब पापा ने लगाया है, पापा ही देखभाल करते हैं। कुछ भी हो जाए पानी डालना नहीं भूलते हैं फ्रेंड्स, कितना भी कोई पानी डाल दे लेकिन जब तक पापा खुद से पानी नहीं डालते हैं तब तक उनको चैन नहीं रहता है। और यहाँ पे हमारा एक नया मेहमान आ चुका है, मम्मा ने कुछ दिनों पहले ही इसको लगाया था। ये है छोटा गेंदा, इसको हम लोगों के यहाँ गेंदी बोली जाती है और बहुत क्यूट सा है ये और अभी नया नया खिला है। और ये है प्याज का फल, क्योंकि प्याज जब मतलब बड़ी हो गई है तो इस तरह का फूल आया है उसमें। और यहाँ पे ये बच्चा फिर से तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और देवर जी खड़े हुए हैं। इसके बाद मेरा भाई मुझसे मिलने आने वाला था। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने होली कैसे सेलिब्रेट की है। और मेरा भाई आज फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा भाई आ चुका है तो मैं उसके साथ बैठूँगी, उसको चाय नाश्ता दूँगी। इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो चलिए बोलती हूँ बाय बाय और मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।